सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से हमारा ये दिन रात का ये जीवन का सफ़र है, ये इनकी कृपा से ही व्यतीत हो रहा है। सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी के चरणों में बैठकर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते हुए हम ये जीवन का सफ़र तय कर पाएँ, यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं, यही अरदास करते हैं। सबके भले के लिए, सबके लिए, सारे संसार के लिए दासी के आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में दासी की अरदास करती है। सात संगत जी कहते हैं, गुरमुख बने मनमुख नहीं। इंसान दो भागों में बटा हुआ है, मनमुख और गुरमुख। मनमुख वो होता है जो केवल अपने मन के ही करता है, अपने मन के ही सुनता है, अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ व बुद्धिमान समझता है। जब मनमुख के घर कोई संत महात्मा पहुंच जाए और कहते हैं गलती से घर में कोई बर्तन गिर जाए, तो मनमुख सोचता है कि हमारे घर में ये कैसा मनहूस इंसान आ गया है, जिसके घर में कदम पड़ते ही हमारे बर्तन भी अपने आप गिरने लगे हैं। ऐसी उनके मन में नेगेटिविटी होती है। मनमुख के मन की अवस्था जिसमें दूर दूर तक संत वृत्ति की कमी नज़र आ रही होती है, परंतु जो गुरमुख होता है वह हमेशा अपने गुरु की आज्ञा मानता है, गुरु के दिखाए रास्ते पर चलता है और गुणों से युक्त होकर भी अपने आप को छोटा समझता है और दिल से सबका सत्कार सम्मान करता है। गुरमुख के घर यदि कोई संत महात्मा आ जाए, यदि उसके घर में कोई बर्तन गिर जाए, तो गुरमुख अपने मन में फूला नहीं समाता और कहता है कि वाह मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे साहिब, मेरे सच्चे पातशाह, तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने ऐसे संत हमारे घर भेजे, जिनके आने से हमारे घर के बर्तन भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। हम तो खुश हो ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो बर्तन हैं घर के, वो भी खुशी प्रकट कर रहे हैं। गुरमुख हर बात में अच्छा ही सोचता है, वो पॉजिटिविटी ही रखता है, इसलिए हर घटना उसे सुकून देती है, चैन देती है, आराम देती है, खुशी देती है। जबकि मनमुख अच्छी बात में भी नेगेटिविटी ही लाता है और हमेशा वह दुखी रहता है। और जो गुरमुख होता है वो हर बात को अच्छा ही सोचता है, तो वह हर पल खुश ही रहता है। घर में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वह अपने आप को घर में सबसे बड़ा मानते हैं, पर बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स के लिए तो वह बच्चा ही रहता है। बच्चा बात बात में अपने आप को आगे लाता है और यदि पेरेंट्स उसे कुछ कहें तो वह कहता है कि अब मैं छोटा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझ पर इतनी पाबंदी मत लगाओ। लाचार होकर पेरेंट्स उस पर अपना ध्यान कम कर देते हैं। इसी बच्चे की तरह हमारी अपनी ज़िंदगी होती है। यदि हम भी अपने बड़प्पन में जीते रहें और अपने आप को बड़ा ही मानते रहें, तो हम बहुत जल्दी अभिमान के शिकार हो जाएंगे और परम पिता परमात्मा भी, ये निरंकार भी अपना ध्यान हम पर से कम कर लेंगे। इसलिए अपने आप को कभी भी बड़ा समझने की हम भूल ना करें, हमेशा छोटे बनकर रहें, तो जीवन में हमेशा सम्मान सत्कार मिलता रहेगा। जिस तरह दुकान में बाट होते हैं, जिनको तोलने वाले बट्टे बोलते हैं, कोई 5 किलो का होता है, कोई 2 किलो का होता है, कोई 1 किलो का होता है और कोई और छोटा,
ये सभी बांट एक जगह पड़े होते हैं। दुकानदार इन बड़े बांटों पर इतना ध्यान नहीं देता जितना वह सबसे छोटे बांट पर ध्यान देता है। उसे दुकानदार संभाल कर किसी डिब्बे में रखता है कि कहीं ये छोटे बांट खो ना जाएं। हम भी यदि छोटे बट्टों की तरह छोटे बनकर रहेंगे तो सतगुरु भी हमें ऐसे ही संभाल कर रखेंगे। संत हमेशा कहते आए हैं कि गुरु की सुनोगे तो गुरुमुख कहलाओगे, और यदि मन की सुनोगे तो मनमुख कहलाओगे। मनमुख हमेशा माया में गलतान रहता है। उसका स्वभाव हमेशा कुढ़ते रहना ही बन जाता है। उसके चेहरे पर खुशी होना तो दूर, वह हमेशा नमक की तरह गलता रहता है। पानी और तेल की तरह गुरमुख और मनमुख का कभी मेल नहीं होता। दोनों की अलग अलग दिशाएं हैं। एक पूरब जाता है तो दूसरा पश्चिम। एक जीवन में पास होता है तो दूसरा फेल। एक गुरु की गोद का आनंद लेता है तो दूसरा यमराज के डंडे खाता है। कबीर जी भी कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भर के गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। मन एक ही है, इसे चाहो तो गुरु की ओर लगा लो, और चाहे तो विषयों भोगों की तरफ लगा लो। गुरु की तरफ लगाया गया मन आनंद में रहता है। मन अपनी मन मर्जी में गुरमत की खुशी कभी नहीं ले सकता। संसार मन की मति अपनाने के कारण दुख भोगता है, और गुरुमुख अपने मन को गुरु चरणों में जोड़कर हमेशा सुखी रहता है। हमें गुरुमुख बनना है, मनमुख नहीं बनना है, क्योंकि मनमुख मझधार में डूबता है और गुरुमुख गुरु की कृपा से भवसागर पार कर लेता है। गुरुमुखों और मनमुखों का रास्ता अलग अलग होता है, इसलिए हम गुरुमुख बने, ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जिएं। कहते हैं कि जब हम ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, ज्ञान के अनुसार जीवन जीते हैं, तब आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर यदि ज्ञान लेने के बाद भी हमारे आचरण और कर्म में कोई बदलाव नहीं आता, अगर अहंकार को नहीं छोड़ पाते और अपनी मन मर्जियाँ करते हैं, तो वह कमरे के गुब्बारे की तरह सीमित ऊंचाई तक पहुंचकर रह जाते हैं। हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हमने ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करते चले जाना है। एक बार सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने अपने विचारों में समझाया कि कुछ दिन पहले मोबाइल पर एक वीडियो देखने को मिली, जिसमें दो बिल्लियां एक बर्तन में दूध पी रही थी। एक बिल्ली थोड़ा सा दूध पीती और वह बर्तन दूसरी बिल्ली की तरफ अपने पंजे से कर देती। फिर दूसरी बिल्ली थोड़ा सा दूध पीकर उस बर्तन को वापस पहले वाली बिल्ली की तरफ कर देती। इसे देखकर ध्यान आया कि वे जानवर होकर भी ऐसा कर रहे हैं, और इंसान जो प्रभु की सबसे उत्तम रचना है, जिसे परमात्मा ने अपना स्वरूप बनाया है, आज इतना लालची हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि सब कुछ अपने आप के लिए ही चाहता है। परमात्मा ने इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धरती पर हर चीज़ प्राप्त कराई है, परंतु फिर भी इंसान सिर्फ अपने लिए ही जीना चाहता है। प्रभु का शुक्राना भी नहीं करता। जो इसकी रजा में रहता है वही खुशहाल रह पाता है। एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी
अपने विचारों में बताया कि एक पथरीली सड़क होती है, उसमें से हम सारे पत्थर कंकड़ इकट्ठे नहीं कर सकते, परंतु यदि हम मजबूत सोल का जूता पहन लें और वहाँ पर चलना शुरू कर दें तो हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे अंदर शुक्राने का भाव आ जाए तो हमारे लिए जीवन जीना आसान हो जाता है। यहाँ पर सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने जो हमें बिल्लियों का एग्जाम्पल देकर समझाया कि हमें यही समझाया कि ये जानवर होकर इनके अंदर इतना विवेक भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, फिर भी ये कितना प्यार करते हैं। और हम इंसान हैं, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी हम प्यार की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। प्यार करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन नफ़रत से कुछ नहीं मिलता। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को और नफ़रत वीरान करे। नफ़रत इंसान को अकेला कर देती है और प्यार जो है वो एक बगीचे की तरह सभी के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है। इस तरह हमें सतगुरु माता सुविंदर जी महाराज ने हमें समझाया कि हमने सेवा सिमरन सत्संग करनी है और हमने बढ़ चढ़कर इस परोपकार में भी आगे आना है और इस सत्य की आवाज़ को जन जन तक अपने कर्मों के द्वारा आगे से आगे पहुंचाते चले जाना है। सतगुरु माता सुविंदर हरदेव जी महाराज ने, बाबा जी ने हमेशा प्यार, नम्रता, एकत्व वाला संदेश ही दिया। निरंकार प्रभु का बोध कराकर, ज्ञान प्रदान करके इंसान को इंसान के साथ जोड़ा और यह सुंदर परिवार बनाया। जिस इंसान का नाता इस निरंकार से जुड़ जाता है, इसकी रजा में रहता है, इस प्रभु का हर पल एहसास रखता है, उसके जीवन में आनंद की अवस्था बन जाती है। उसके लिए हर पल, हर मिनट, हर रोज ही नया साल होता है। निरंकार से अरदास है कि जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव से हम सब ऊपर उठकर पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हुए आनंद की अवस्था में रहते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। और निरंकार से यही अरदास है, सच्चे पातशाह हर घर में, हर आंगन में खुशियों की बसंत हो और ईर्ष्या, नफरत, वैर और दुखों का बस अंत हो। फिर आगे हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हमेशा अपने जो मन का बर्तन है इसको खाली करके हमने सत्संग में बैठना है। अगर हमारा बर्तन पहले ही वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत से भरा होगा तो फिर हम उसमें प्यार, नम्रता, सहनशीलता वाली बातों को कैसे अपना पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जब बर्तन में कुछ भरना होता है तो उसे खाली करना पड़ता है। हम अपने मन को बिल्कुल खाली करके बैठे और मन में हम जो भी सतगुरु के वचन आ रहे होते हैं उनको जीवन में धारण करते चले जाएं। जिस मन के अंदर अभिमान होता है वहाँ निरंकार नहीं होता, और जहाँ निरंकार होता है वहाँ पर अहंकार कभी भी ठहर नहीं सकता। इसलिए हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हम देखते हैं जहाँ पर साफ पानी रुका हुआ होता है, पानी स्थिर होता है, वहाँ पर हमें कोई भी परछाई बिल्कुल साफ नज़र आती है। इसी प्रकार अगर हमारे अंदर स्थिरता नहीं है तो हमारा मन इधर उधर दौड़ेगा। ऐसी अवस्था में इस निरंकार प्रभु का ज्ञान भी वहाँ नहीं टिकता। इसलिए अगर हमने निरंकार प्रभु के ज्ञान को टिकाना है तो हमने अपना नाता भी स्थिर के साथ हमेशा जोड़ के रखना है। सतगुरु बाबा जी ने साथ संगत को हमेशा एक माँ का दर्जा दिया और अपने सिर का ताज माना।
हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस मिशन की प्रीत प्यार नम्रता वाली सिखलाई के अनुसार जीवन जीते हुए मिशन के सिद्धांतों और सतगुरु बाबा जी के कल्याणकारी वचनों को, इस दिव्य ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा पाए। जहां हमने मिशन का प्रचार अपने शब्दों द्वारा करना है, वहां अपने कर्मों द्वारा भी हमने अपने मिशन का प्रचार करना है, क्योंकि बात उसी की ज़्यादा असर करती है जो खुद पर अमल कर पाए, खुद उस पर अमल कर पाए। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमसे यही आशा रखते हैं कि हमने कर्म करने हैं, हमने कर्मों के द्वारा अपने मिशन का प्रचार करना है और बढ़ चढ़कर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस सपने को साकार करना है। हमने राजमाता जी से भी वो बात सुनी कि एक बच्चा बहुत मीठा खाता था तो उसकी माँ उसे किसी संत के पास ले गई। जब वो दोबारा 1 महीने बाद अपने बच्चे को लेकर गई तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बोला, बेटे, उसकी माँ जब उसे किसी संत के पास लेकर गई तो उस संत ने उस बच्चे को बोला, बेटे मीठा कम खाया करो, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो उस माँ ने बोला, संत जी मैं 1 महीना पहले भी आपके पास आई थी, तब तो आपने ये बात नहीं कही, आपने ये कहा था कि 1 महीने के बाद आना। तो अगर आपने यही कहना था कि मीठा कम खाया करो, मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप 1 महीना पहले ही बोल देते। तब उस संत ने कहा, नहीं, 1 महीना पहले मैं बहुत मीठा खाता था, तब मैं इसको बोलता तो मेरी बात का इस पर असर नहीं होना था। अब मैंने खुद मीठा खाना बंद कर दिया है, इसलिए मैं इस बच्चे को भी कह रहा हूँ कि मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। राजमाता जी का कहने का भाव ये था, समझाने का भाव ये था कि हम पहले जो भी हम बोल रहे हैं, बोलने तो बड़े आसान होते हैं, लेकिन जो बोल हम बोल रहे हैं उन बोलों को पहले हम अपने कर्म में लाएं, फिर अपने कर्म में लाकर फिर दूसरों को वो उन बोलों पर चलने की हम प्रेरणा दें कि हम ये काम करके सुखी हुए हैं, आप भी ये कर्म करो। फिर कहते हैं कि कर्मों के द्वारा ही हमारे मिशन का प्रचार प्रसार हो सकता है, ऐसा हमें सतगुरु ने समझाया। कहते हैं कि जो संत का जीवन होता है वे रोशनी और खुशबू देने वाला होता है, वह अपने गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। तो हमने ऐसे ही संतों महापुरुषों का संग करना है जो खुद भी जुड़े हुए हैं और हमें भी इस निरंकार के साथ, सतगुरु के साथ जोड़ कर रखते हैं। अगर हमने आग सेकने के लिए लकड़ी जलानी है और हम यदि गीली लकड़ी को आग लगाने की कोशिश करें तो उसे नहीं जला पाएंगे। अगर थोड़ी बहुत जलेगी तो इतना धुआं हो जाएगा कि वो आँखों में लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कहते हैं दिए में पानी डालकर दिया जलाना चाहें तो हम दिया नहीं जला पाएंगे, उसमें तेल और घी ही डालना पड़ेगा। पहले हम खुद अपना जीवन बनाएं, तभी हम औरों को सिखलाई दे सकते हैं। कमल का फूल कीचड़ में खिला होता है और उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। यही अरदास है कि कमल के फूल की तरह हम हमेशा खिले रहें और इस दुनिया की माया का अपने ऊपर कभी असर ना लें और इस मिशन की सिखलाई को आगे से आगे हम बढ़ाते चले जाएं। पहले हम खुद कर्म करें, फिर औरों को भी करने के लिए कहें। कहते हैं ज्ञान लेने के बाद यदि कोई ज्ञान के विपरीत चलता है और अपनी मनमर्जी करता है तो उसके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो उसमें ज्ञान का कोई दोष नहीं। जिस प्रकार हम रोशनी में चल रहे होते हैं तो हम ठीक ठाक चल रहे होते हैं, परंतु हम रोशनी में आंखें बंद करके चलना शुरू कर दें तो हमें ठोकर या चोट लगने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमने ज्ञान लेने के बाद महापुरुष
ज्ञान लेने के बाद सतगुरु की सिखलाई के अनुसार अपना जीवन जीना है, तभी हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। हमने ज्ञान के अनुसार अपने कर्म करते चले जाना है और अपने जीवन को श्रृंगारते चले जाना है। कहते हैं जिस प्रकार दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो दर्पण चेहरे या कपड़ों पर कोई दाग धब्बा है तो उसे बिल्कुल उसी तरीके से सामने रख देता है, कुछ बोलता नहीं है। इसी प्रकार जो महापुरुष होते हैं वो ज्ञान की सिखलाई के अनुसार अपना जीवन ढाल लेते हैं तो उनका जीवन सुंदर हो जाता है। साथ संगत जी, जो भी हमें सीखने को मिल रहा है, हम इनको अपने जीवन में कर्म से, वचन से हम इनको श्रृंगारते चले जाएं और ऐसा हम सबका जीवन बन जाए जैसा संतों महापुरुषों का जीवन होता है। वो कर्म और वचन से एक होकर शुभ कर्मों से महकते हैं। इसी तरह सच्चे पातशाह हम पर भी मेहर करना, हमारा भी जीवन इसी तरह महका देना। हम भी इसी तरह इस मिशन का प्रचार प्रसार अपने कर्मों के द्वारा करते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कहीं भूले हुई होंगे। दासी उन भूलों के लिए आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है और दासी को आशीर्वाद देना कि जो भी बोल दासी ने बोले हैं उन पर अमल करके अपना जीवन सुखमय बनाए। और आप सभी के लिए भी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह सबको सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सबके घरों में खुशियाँ देना, आनंद देना। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है सच्चे पातशाह आप जानी जान हो, अंतर्यामी हो, उसको उसी चीज़ से भरपूर कर देना और जो भी हमारे लिए सुखदाई हो सो ही देना। दासी सबके सुखों की कामना के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।